बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चे अभी यूज टू होते हैं स्कूल जाने के लिए कि फिर दोबारा छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। 3-4 दिन जाते हैं और उसके बाद फिर से ऑफ स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चों की फिर एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाती है और बच्चे बस इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। निकल आई है, मैं छोटी पे मेहंदी लेती हूँ, 2-3 जितनी भी आ जाती है ना, मीन्स के ईद उल फितर पे आती है ना, तो पूरा साल चलती रहती है। वो वाले सीन होता है, जब तक खत्म नहीं होती जरी इसको फेंकने नहीं देती और रोज ट्राइयां मारती रहती है। हर बच्चे को पकड़ के बैठी होती है कि मेरे से मेहंदी लगवा लो, कोई तो मुझसे लगवा ले, है मेरे से तो बेहतर लगाती है। और वो बच्चों को लेके बैठ गई है कि सबको मैं मेहंदी लगाऊंगी। और मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में क्या करने लगी हूँ, चलो जी तस्वीर नाली करो। करना क्या है, आज मैंने बनानी है भिंडी, लेडी फिंगर बनने लगी है। और आज हम भिंडियाँ बनाने लगे हैं, भिंडियाँ ओके, भिंडियाँ बनाने लगे हैं। और बनाने लगी भिंडी, मैंने चिकन में नहीं बनानी, गोश्त में नहीं बनानी, किसी में भी नहीं बनानी। इसको मैंने जस्ट अनियन वाली बनानी है, क्योंकि जो मैं चिकन वाली बनावा तो अद्धे बंदे खाते, अद्धे बंदे नहीं खाते, क्योंकि कईयों को ना वो अनियन की वजह से पसंद होती है। जरिश तो ना उसके अंदर से अनियन जो चुन चुन के खाती है ना, उसको कहती है मुझे इतना मजा आता है ना उसका भिंडी के साथ। बस फिर मेरी कोशिश होती है कि दम में मैं अनियन ज़्यादा डालूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो चुन चुन के ना उसके अंदर से अनियन निकाल के खाते हैं, मतलब सारा खत्म हो जाता है। और ये देखो जी साथ में क्या कर रही हूँ, साथ मैंने कहा थोड़ा सा कस्टर्ड भी बना देती हूँ। बच्चे थोड़ा ना छुट्टी हुई हो ना, थोड़ा सा मीठा उनके लिए ना, दोपहर को उनको ना मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ दिल चाहता है उनका कि बाद में कोई ना खाने के बाद ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, केक वगैरह होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैं कहा केक तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। मैंने कहा चलो जी आज इनको दूध वाली चीज़ बना के देती ताकि इनके अंदर थोड़ा सा दूध छूट जाए। ये मैं ऑल पर्ट्स की बनाने लगी हूँ। ऑल पर्ट्स ना मैं सारे पंगे लेनी है, हर चीज़ मैं इसकी बनाती हूँ, हर चीज़, क्योंकि मुझे आदत हो गई है मिल्क पाउडर घर में हो और मैं किसी भी टाइम कुछ भी बना लूँ। मुझे ना बड़ी होती है कि अभी दूध आने वाला है, दूध वाले ने आना है। पहले दूध वाला जब आता था ना यही होता था, अभी उसने आना है, उसका बॉयल करना है। पिछले दिन का पड़ा तो होता था, लेकिन फिर भी एक ना रूटीन दूध वाले के अकॉर्डिंग चल रही होती थी, हम उसके अंडर चल रहे होते थे। लेकिन अब ये है कि ऑल पर्स जब आया हुआ है ना, सुकून हो गया है, जब मर्जी जब दिल चाहो जो मर्जी। इसका मैं शेक भी बना लेती हूँ, इसकी मैं दही भी जमा लेती हूँ, इससे मैं कस्टर्ड भी बना लेती हूँ। इसमें मीन्स बच्चों को सवैयाँ वगैरह हर चीज़ इसी की बना के दे रही हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन ना अभी तक मैंने इसकी खीर ट्राई नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसकी खीर भी ट्राई करूँगी ना तो ये बड़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि अगर कस्टर्ड बन गया है, हर चीज़ बन रही है, इसका ट्राइफल बनाया है, अब इसका बच्चों को मैं ट्राइफल वगैरह बना के देने लगी हूँ ना, तो सब कुछ अच्छा बन रहा है और बना भी था अच्छा। तो अच्छा जी हम जरा ना कस्टर्ड की कहानियाँ जरा छोड़ो, अदरक की मसाला बना लिया है, वो डाला जीरा, कहने लगी जीरा नहीं, सौंफ डाली है, मेथी दाना डाला है और कलौंजी डाली है। सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और ये मैं चाट मसाला डाला है। इसको अच्छी तरह मैं ना पीसने लगी हूँ, ठीक है। इसको अच्छा सा मैंने पीस लेना ना, क्योंकि ये एक किस्म का मैंने बनाया है अचारी गोश्त मसाला होता है ना, ये वो वाला बनाया है। अचार गोश्त मसाला मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर होता तो वेल एंड गुड। आपने फिर कोई खेखर नहीं करना, वही करना है, तो बस 1 चम्मच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लेमन डालना है। और ये हरी मिर्चें फिल करके ना मैंने ना भिंडी के अंदर ट्राई मारनी थी। मैंने मोटी मोटी हरी मिर्ची आई हुई थी, मैंने कहा इसको कैसे ऐसे डालूंगी, फीकी फीकी सी लगेंगी। तो मैंने ना इस तरह ये मसाला बनाया, 4 चीज़ें डाली हैं, चाट मसाला डाला है, मेथी दाना डाला है, सौंफ डाली है और कलौंजी डाली है, ठीक है। इनको अच्छी तरह मीस लिया इसको अच्छी तरह पीस लिया है। मिक्स कहने लगी थी, पीस कहने लगी थी, उस दोनों मिक्स हो गया तो पता नहीं की बन गया। और ये इसको अच्छी तरह मैंने पीस लिया और पीसने के बाद ना फिर मैंने इसके अंदर 2 चम्मच लेमन डाले और इसको कट लगा के ना इसकी फिलिंग करने लगे। ये फिलिंग करने के बाद ना मैंने ना जब ना अनियन दम पे लगाया ना भिंडी के अंदर, तो फिर मैंने ना इसको भी डाल दिया था। ये बड़ा अच्छा फ्लेवर हो गया था इसका, बड़ा ऐसे लग रहा था अचारी मिर्चें भी डली में और अचारी भिंडी भी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। चेंज लाने के लिए ना थोड़ी एंज ऊंची नीची कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लेवर खा के एक ही हाथ खा के ना इंसान फेडअप हो गया था। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं, कहते हैं कमाल का खाना बनाओ था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़े का था, ये था वो था। अक्सर भाई जाके झड़कता करते हैं कि उनका खाना बहुत मज़े का था, क्योंकि अपने घर वालों की तो मैं कहती हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी होती है खा के ना वो फेडअप हो गए होते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट में जब जाते हैं ना तो कहते हैं ये रेस्टोरेंट का मजे का था। तो ये वाला सीन होता है कि वो ना घर वाला ना एक हाथ खा के इंसान थक गया होता है ना, जब उसकी रेसिपी चेंज करो ना तो ऑटोमेटिकली चेंज आता है, तो फिर सारों को मजा आने लगता है। ये जी मैंने मिर्चें बनू के रख दी हैं। अब मैंने अच्छी तरह मसाला भूनना है, वही अदरक लहसुन टमाटर प्याज वाला मसाला अच्छा सा भून लेना है। भूनने के बाद ना मैंने इसके अंदर ना भिंडियाँ डाल देनी है और भिंडी को अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि इसके अंदर जो नए बच्चे हैं ना, जो नई नई लड़कियाँ होती हैं जो अच्छी स्टार्टिंग कुकिंग कर रही होती हैं, तो वो तो एकदम
देख के डर जाएंगी, क्योंकि जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मैं तो देख के डर गई थी कि भिंडी ने क्या काम खराब कर दिया, इसकी लेस निकलना शुरू हो गई है, ये है वो है, मतलब डर लगना शुरू हो गया था ये हो क्या गया था। इसलिए डरना नहीं है, तो एनू भूनी जाना, इसकी बुनाई करनी है जब तक इसकी लेस ना खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी जो लेस अगर रह जाए ना तो हांडी बिल्कुल खराब हो जाती है और बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उम्मी यानी स्विच ऑफ ना करो। चलो जी, ये साथ साथ ही ऑयल में फ्राई होती जाती है, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलनी है। चलो जी, कैमरा मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद अब ये देखे जरा भिंडी हो गई ना अलग अलग। अब ये चम्मच से जरा चेक करे कैसे खुद बहुत गिर रही है ना नीचे, तो मतलब अभी लेस खत्म हो गई। चलो जी, जान छुट्टी वो हो गई है रेडी शेडी, और इसके अंदर मैंने अनियन का दम लगाना रेडी हो जाएगी। इधर मैंने चूल्हा चला दिया दूध का, मैंने कहा ये बॉयल होता है तो फिर इसके साथ भी पंगे शंगे लेती हूँ और इसका भी बना बनू के रखती। इस टाइम उम्मे हानी ने वो तूफान चुकी हंसी मेरे पीछे, तो ऐसे लग रहा है ना मैं बड़ी रिलैक्स होकर काम करी, कोई उसको पास ही बैठा लूँ, अनियन के साथ ना लगी रहती है, उसके ना छिलके उतारती रहती है, तो अपनी तरफ से वेजिटेबल का काम करती है ना। जब उसको मजा आने लगता है कि मैं मामा वाले काम कर रही हूँ, तो बस फिर वो सुकून से बैठ जाती है और फिर मैं अब मेरा भिंडी का काम खत्म हो गया। अब इसको मैं देने लगी हूँ दम शम, और इसकी तरफ आते हैं दूध के साथ क्या पंगा लेना है। दूध के साथ क्या पंगा लेना है, चीनी पानी तो बाद कस्टर्ड मिक्स करके, और बाकी जितने भी फ्रूट्स घर में पड़े हों, जितने भी केक शेक पड़े हो, सारे निकालो और गार्निश गुर्निश करो और इसी का ही ट्राइफल बना के बच्चों के आगे रख दो। जो कुछ अवेलेबल है, क्रीम आपके पास है वो डाल दे, मतलब जो जो सामान था ना वो सब कुछ इसके अंदर डाले और डाल के ना ट्राइफल अच्छा सा बना के ना बच्चों को पेश करते। बस फिर खाना शाना मैंने बना के रख दिया। उसामा साहब से मेरी बात हो रही थी, कहते चलो नीलवा जी कुछ आउटिंग शाउटिंग करते हैं। मैंने कहा चलो जी, तो मुझे पिक करो और हम चलते हैं बाजी की तरफ। तो बस उसामा पहुंच चुका है और अब मैं जाने लगी। मैंने दोस्त साहब से कहा आप पीछे बैठ के बोर शोर होंगे, चलो जी तुसी भी नाल चलो। तो जाके बाजी पहुंच चुका है और अब मैं जाने लगी हूँ, साथ अब्बा जी भी है और अब मैं जाऊंगी बाजी की तरफ जाऊंगी और आप लोग मेरे साथ साथ चले, जाते जाएं कभी तो पहुंच जाएंगे। इतना दूर नहीं है, कोल ही है, बस 15 मिनट लगेंगे। हाँ जी, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। और अब हम जाते हैं, पहुंचते हैं और मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं और देखते हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, बच्चे तो ऐसे खुश होते हैं, मैं कहती हूँ कि जैसे कभी हम कहीं गए ही नहीं। इतने खुश हो रहे थे कि खाला जानी की तरफ हम जा रहे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कोई हिसाब नहीं कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बच्चा पार्टी ना वहाँ जाके ना उनको मज़ा, अपनी हालात के साथ वैसे सबको ही मज़ा आता है, ये वैसे कोई बात नहीं है कि उनको बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन उनको वाकई बड़ी जिम्मेदारिश तो जाके ना वहाँ पे अब्दुल मनान के वो टॉयस निकलवाती है ना कि बस वो थोड़ी टेक्निकल, लड़कों के पता है ना थोड़ी होते हैं कि इनके टॉयस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो बस अब जरीश को वो शौक आता है। चाय है मेरी, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। अब मैं करते हुए ना उम्मे हानी मेरे पास है और उम्मे हानी तो 1 मिनट बाद मुझे कभी चाय पिलाने आ रही है, कभी खाना खिलाने आ रही है। बस वो कुकिंग सेट के साथ खेल रही है ना, और उसकी बस मैं जो हूँ ना खाने वाली बनी, बस बनाई जाएगी और मुझे खिलाई जाएगी। चलिए जी, आइए जी, आइसक्रीम भी खाते हैं और खा पी के और आगे चलते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे बस एकदम से प्रोग्राम बन गया कि ये जो मोहिब साहब है ना, ईमान कली कदी नहीं काम करती जिन्नी देर तक अपने पढ़ावा नूं नाल ही लांदी। किचन में भी अपने भाइयों को साथ लगाया होता है कि साथ मेरे पूरे काम करो, मैंने अकेली ने नहीं करना। और जी अब मेरा दूसरा पढ़ा पहुंच चुका है, ढूंढता कि तुसी गए तो गए कितने, क्योंकि आज इनकी बेगमत अपने मेके गई हैं और ये दोनों चीते आजाद हुए हैं। तो बस यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ से हम लोग का प्लान बन गया है कि उन दूसरी भैन वाल चलने, उन घर निकले ही हुए ना, तो बस उन 7 घर फिर के जाएंगे, 7 घर नहीं फिर के जाएंगे, सिर्फ 2 घर फिर के जाएंगे। बड़ी बाजी की तरफ से होकर आ गई हूँ, अब जा रही हूँ आगे। अब मैंने कहा जरा दूसरी भैन वाल भी जाके चातियां चूतियां मार के आने के, और बाजी की तरफ जाने के लिए 1 घंटे का डिस्टेंस कवर करना था। ये वाली बाजी की तरफ तो मैं फटाफट से पहुंच गई थी ना, तो ये वाली बात अब दूसरी बाजी की तरफ जाने के लिए कि मुझे 1 घंटे का डिस्टेंस कवर करना था। बस हम सब बैठ चुके हैं और इंजॉय करते करते, गप्पे शप्पे मारते मारते अब हम जा रहे हैं और जाकर मिलते हैं। मस्त हो गई थी क्योंकि बाजी की बच्चियों के साथ ना, अबीहा वगैरह के साथ, अबीहा के उसके पेरेंट्स निकाल के वो पेंटिंग शेंटिंग कर रही थी, वो मज़े से बैठी हुई थी। उधर जाके ना वैसे ये होता है कि बहनों की तरफ जाके बहुत सुकून मिलता है, बिल्कुल भी बच्चे तंग नहीं करते क्योंकि वो अपने कजन्स के साथ इतने मस्त हो जाते हैं ना, बिल्कुल ही मैं मेंटली तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 1% भी नहीं संभालना पड़ता। वो इतना उनको मस्त चिल करती है ना बच्चियाँ, मतलब मैं बिल्कुल अपने साथ अटैच कर लेती हैं कि मुझे फिर कुछ नहीं। जरिश के आने का मकसद, जरिश ने यहाँ पे आना था, इसको यहाँ पे आने का इतना शौक है। यहाँ पे ये सारे अंकल पॉप्स, जॉनी पॉप्स, नोनी पॉप्स, बॉबी पॉप्स, जंगल पॉप्स, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे कौन से नाम के यहाँ पे पॉप्स मिलते हैं, और इसने वो सारे इकट्ठे कर लिए थे कि मैंने ये सारे पॉप्स खा कर जाने हैं। बाजी ने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर क्योंकि बड़ी बहन की तरफ से बहुत खाए थे और बेली बहुत फुल हो चुकी थी। मैं कहा बाजी मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाना। बाजी ने कहा ये तो हो नहीं सकता। जरिश कहती है हाला जानी पिज़्ज़ा चलेगा, तो बस फिर बाजी ने कर दिया है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत मज़े का दिन था। सुबह की निकली हूँ, रात में घर पहुँच नहीं पाई, वो वाला सीन है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ।